नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। लखनऊ से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सरोजनी नगर आभार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की। हम 1200 करोड़ रुपए का नया सम्मेलन केंद्र बना रहे हैं, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। 10,000 लोग एक साथ बैठकर कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। यूपी का पहला फॉरेंसिक संस्थान अपराधी को पकड़ सकता है, उसका निर्माण इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। ये तमाम बड़ी बातें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से सरोजनी नगर आभार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि हम 1200 करोड़ रुपए का नया सम्मेलन केंद्र बना रहे हैं और इसमें 10,000 लोग एक साथ बैठकर कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र को इस होली के रंग के साथ विकास की योजनाओं का एक तमगा चढ़ा करके और भी सुहावना बना दिया है। बहनों और भाइयों, 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं या तो सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुई है, जमीन पर उतर करके लोग उसका लाभ ले रहे हैं या चल रही हैं। 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का 1200 करोड़ रुपए का हम लोग एक नया कन्वेंशन सेंटर, जहां पर 10,000 लोग इससे भी भव्य ऑडिटोरियम में एक साथ बैठ करके कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, वह भी हम लोग इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक कश्यप जुड़ चुके हैं। विवेक, लखनऊ में सरोजनी नगर आभार दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में? जी, आपको बता दें कि आज लखनऊ के सरोजनी नगर में आभार दिवस कार्यक्रम था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी के विधायक राजेश्वर सिंह भी मौजूद थे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरोजनी नगर को कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है, चाहे वो कन्वेंशन सेंटर का हो या डिफेंस कॉरिडोर का हो। और वहीं आपको बता दें, यूपी का पहला फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी सरोजनी नगर में बनेगा। यहीं से अपराधी को पकड़ने की जो बड़ी भूमिका है वो निर्वाहित की जाएंगी। और साथ ही पीजीआई हॉस्पिटल देश के सबसे अच्छे संस्थानों में माना जाता है, इसका भी कार्य क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरोजनी नगर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी कायाकल्प करने की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लखनऊ का केंद्र भी बन सकता है। तो ऐसे में जिस तरह से ये योजनाएं हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, चाहे वो एआई डाटा सेंटर बनाने की बात कही हो या फिर जिस तरह से कुंभ मेला आयोजित किया गया, करोड़ों की संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, तमाम जो चीजें हैं वो सरोजनी नगर के केंद्र सेंटर बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ को ये सौगात मिली है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं सरोजनी नगर सबसे आगे डिजिटलाइजेशन में दिखता नजर आएगा। जी ठीक है विवेक, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जहां 19 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। सीएम योगी पीएम मोदी के मुलाकात के बाद लखनऊ में कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें अलग अलग विभागों के 19 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री मौजूद रहे। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं बैठक में किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2,450 रुपए घोषित। 17 मार्च से 15 जून तक होगी गेहूं की खरीद। बलिया में चित्तू पांडे के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। सैफई मेडिकल कॉलेज में 300 बेड की मिली मंजूरी। आगरा मेट्रो रेल के दूसरे कॉरिडोर के लिए मंजूरी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव।
विश्व बैंक सहायतित पर्यटन विकास परियोजना के खर्च वहन का प्रस्ताव। हरदोई में महर्षि दधीजी कुंड के पास पर्यटन विकास हेतु भूमि हस्तांतरण। सहकारी संघ को बंद पड़ी 451 एकड़ जमीन उद्योग लगाने का प्रस्ताव। लखनऊ नोएडा में DTDISF की स्थापना हेतु 0.8 हेक्टेयर भूमि निशुल्क मिलेगी। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया के नियमन का प्रस्ताव पास। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र में भूस्वामियों की सहमति से भूमि खरीद। 5,630 करोड़ के स्टाम्प टैक्स में छूट 31 मार्च तक सीमित रहेगी। राज्य स्मार्ट सिटी योजना की अवधि 7 साल बढ़ाई गई। कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए निर्णय प्रदेश के कृषि, स्वास्थ्य, शहरी विकास और न्याय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार और विकास को प्रोत्साहित करेंगे। गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा, जबकि नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल विस्तार से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ पूरे देश में जश्न का माहौल छा गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस जीत पर देश के खिलाड़ियों को बधाई देते हुए नजर आए। भारत 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विश्व चैंपियन बन गया है। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 25 साल पुराना हिसाब बराबर किया और पूरे देश में जश्न का माहौल छा गया है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाया। टीम इंडिया की जीत की इस खुशी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर खिलाड़ियों को बधाई दी। ऐतिहासिक विजय, चैंपियंस का अभिनंदन, देशवासियों को हार्दिक बधाई। चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर विजय के रंगों से त्योहारों की बेला को और अधिक रंगमय, उल्लासमय बनाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी पर देश को गर्व है। आप सभी के उज्जवल भविष्य हेतु अनंत मंगल कामनाएं। जय हिंद। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खिलाड़ियों को बधाई दी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। बधाइयां देता हूं और रोहित शर्मा जी के नेतृत्व में इतिहास रचा है भारतीय क्रिकेट टीम ने। अद्भुत वो क्षण थे, अविस्मरणीय क्षण थे जब भारत ने न्यूजीलैंड पर विजय हासिल की। चैंपियन ट्रॉफी के विजेताओं को बहुत बहुत अभिनंदन पूरे उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत की इस ऐतिहासिक जीत ने पूरे देश को एकजुट किया है। हर राज्य, हर शहर और हर गांव में लोग इस जीत का जश्न मना रहे हैं। ये जीत न केवल क्रिकेट प्रेमियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण पर नृपेंद्र मिश्र का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा 15 अप्रैल तक मंदिर का पूरा निर्माण संपन्न हो जाएगा। सप्तऋषि मंदिर में प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारी भी शुरू हो चुकी है। रामनवमी पर रामलला का मस्तक अभिषेक करेंगी सूर्य की किरणें। तो ये कहना है श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण को लेकर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने ये कहा है कि 15 अप्रैल तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। मुख्य विषय जो था वह परकोटा को और उसमें जो 6 मंदिर हैं उनको समय से हम निर्माण पूर्ण कर सकें, यह हमारे सामने चुनौती है। मंदिर के बारे में अब यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 15 अप्रैल तक मंदिर के प्रथम तल, दूसरे तल और शिखर का कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार
हम मंदिर में 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में राम दरबार की मूर्ति की स्थापना भी कर दी जाएगी। यूपी के बागपत जिले में ऑनर किलिंग की घटना सामने आई। एक पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी पिता को हिरासत में लेकर जांच भी शुरू कर दी है। यूपी के बागपत जिले के जूनमाना गांव में ऑनर किलिंग की एक घटना से सनसनी मच गई, जहां एक पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। यह घटना रविवार सुबह की है, जब पिता ने दोनों को घर में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। मृतक युवक बलराम और युवती के बीच लंग चल रहा था, जिसकी जानकारी परिजनों को नहीं थी। जब युवती के पिता ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा तो उसने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आकर रस्सी से दोनों का गला घोंट दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ जारी है। ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि अभी करीब 10 बजे के लगभग थाना बड़ौत को सूचना मिली थी कि जौनमाना गांव में व्यक्ति ने 2 लोगों की हत्या कर दी है। मौके पे पुलिस पहुंची थी तो ये तथ्य ज्ञात हुए हैं कि पुष्पेंद्र नाम के व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र लगभग 50 साल है, जौनमाना के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी बेटी और उसके मित्र को किसी स्थिति में देखा और इसी को लेके इन दोनों की हत्या। उस व्यक्ति को विषयों पे गहनता से अवगत किया जा रहा है। दोनों जो शव हैं और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी प्रचलित है। ठीक, कोई गिरफ्तारी हुई? हाँ, पुष्पेंद्र जो व्यक्ति है, जो लड़की का पिता है, उसको हमने हिरासत में लिया। इस डबल मर्डर की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जहां ग्रामीण इस घटना से स्तब्ध हैं, वहीं मृतकों के परिजनों में मातम पसरा हुआ है। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। ऐसी घटनाएं न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती हैं, बल्कि समाज की सोच में बदलाव की आवश्यकता को भी बताती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इस ब्रेकिंग के स्पॉन्सर हैं SUD लाइफ, प्रोटेक्टिंग फैमिली एंड एनरिचिंग लाइव्स। ऐसे ही टोटल कमिटमेंट के साथ अपने प्रीमियम्स भरते रहें, क्योंकि गेम ऑफ लाइफ में जीत जरूरी है। प्रोटेक्टिंग फैमिलीज, एनरिचिंग लाइव्स। चलिए अब गाजियाबाद से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। युवक की हत्या के बाद सड़क जाम का मामला सामने आया। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी जाम लगा दिया गया। परिजनों ने NH-24 पर विरोध प्रदर्शन किया। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली सभी लेन पर जाम लगा दिया गया था। गाजीपुर मंडी में हुई थी युवक की निर्मम हत्या और इसी का विरोध किया गया और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी जाम लगा दिए गए, जिसकी वजह से लोगों को भी काफ़ी परेशानियों से दो चार होना पड़ा। पुलिस प्रशासन ने जब परिजनों को समझाया उसके बाद ये जाम खोला गया है, लेकिन करीब 2 घंटे तक आपको बता दें जाम लगा रहा था और इस वजह से आम लोगों को भी आवाजाही में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। भैया यहाँ पे गाजीपुर गांव में हमारा एक हिंदू भाई है गुर्जर समाज से, उसको जिहादियों ने रात को गोली मार दी 2 बजे। और सिर्फ बात इतनी सी थी कि वो क्षेत्र में दबंगाई करते थे, हफ्ता वसूली करते हैं, नंबर 2 के धंधे करते हैं। सिर्फ उस भाई ने, उस गांव के उस बच्चे ने आवाज उठाई कि यहाँ पर ये दबंगाई नहीं चलने देंगे, नंबर 2 के धंधे नहीं होने देंगे। उसको गोली मार दी जिहादियों ने। और कितनी गोली मारी है भाई? तो 2 गोली मारी है और जो लड़का है वो ऑन द स्पॉट उसी टाइम खत्म हो गया। रोहित नाम है। संभल में एकादशी के मौके पर होली मनाई गई। इस आयोजन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने एक दूसरे पर रंग और गुलाल डालकर होली मनाई। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। फाल्गुन महीने की एकादश पर होली का विशेष महत्व है। इसे भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह से भी जोड़ा जाता है। इस दिन लोग व्रत रखकर भजन कीर्तन करते हैं और होली खेलकर खुशी मनाते हैं। संभल में भी एकादशी पर होली का खास आयोजन हुआ।
संभल जिले में त्योहारों को लेकर सतर्क है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गई, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के चलते कई लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से होली का मजा लिया। सभी जगह पूर्ण शांति है। रंग एकादशी के पर्व पर सभी लोग अपना त्योहार मना रहे हैं। गलियों में सभी जगह रंग चल रहा है और जुलूस लगभग 1 बजे निकलेगा। टास्क फोर्स लगाई गई है और सेक्टर जोनल व्यवस्था लागू है। सर, किन क्षेत्रों में विवरण चल रहा है? लगातार रंग भी चल रहा है शहर में। लोग कह रहे हैं कि इस बार सनातन का रंग बिल्कुल पूरे संभल में रंग चल रहा है और सभी जगह शांति है और पूर्ण कुशलता के साथ, उल्लास के साथ सभी रंग खेल रहे हैं और रंग एकादशी में सभी वर्ग सुरक्षित। संभल में मंदिरों और गलियों में रंगों की बारिश हो गई। लोगों ने मंदिरों में पूजा कर होली खेली। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर त्योहार का मजा लिया। खूब आनंद है और आई एम वेरी प्लेस टू हियर। और पिछले साल हम नहीं खेल पाए थे, कुछ प्रशासन का मतलब थोड़ी सख्ती थी। इस बार हम चाहते हैं कि प्रशासन हमें कोई बाधा न डाले और हम ऐसे ही रंग खेलते रहें। धन्यवाद। कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत काफी। हम तो यहाँ से जो भी आता जाता है, अगर वो होली खेलने का इच्छुक है तो हम उसके साथ होली खेलते हैं और किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं है। जी 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 10 बजे 9:30 बजे शुरू कर दिया था। अब जब दूसरी चौपाई आएगी तो प्रशासन की कड़ी सुरक्षा ने लोगों की खुशी में 4 चांद लगा दिए, जहां हर कोई नियमों का पालन कर त्योहार मनाता नजर आया। रंग भरी एकादशी के पावन पर्व पर संभल में श्याम सेवा समिति के तत्वाधान में गुलाल की बाबा श्याम के साथ होली की चौपाई, जिसकी यात्रा कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होगी और रंग भरी एकादशी की सभी को शुभकामनाएं देते हुए भगवान श्याम के साथ इस बार की होली हम लोग मना रहे हैं। संभल में एकादशी पर होली का त्योहार पूरे धार्मिक और सांस्कृतिक जोश के साथ मनाया गया। प्रशासन ने जहां कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई, तो वहीं लोगों ने रंगों की मस्ती के साथ परंपरा को निभाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। होली के त्योहार की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मथुरा से लेकर अयोध्या में लोग पहुंच रहे हैं और होली में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके उनके साथ होली खेल रहे हैं। प्रेम का त्योहार होली एक बार फिर सभी के लिए खुशियां लेकर आया है। खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में पहुंचते हैं और बिहारी जी के दर्शन करके होली भी खेलते हैं। होली का त्योहार बिहारी जी ने ही शुरू किया और युगों बाद भी लोग होली के पर्व को उतने ही हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। दर्शन पाने आए बिहारी जी के, बहुत सुकून मिलता है ठाकुर जी के दर्शन करने से और जो मन की आकांक्षा होती है पूरी करते हैं ठाकुर जी। ये हमारा सौभाग्य जो ब्रज की होली में हम आए हैं और राधा रानी की और माँ के बिहारी जी की कृपा हम पे बनी रहे। जय जय श्री राधे। सर, उम्मीद से ज्यादा जिसका कोई मोल नहीं है, इतना आनंद आ रहा है, बहुत ज्यादा रंग बरस रहा है, प्यार का भी और वैसा भी बहुत। अब ये अयोध्या की भी खास तस्वीरें आप देख लीजिए। हनुमानगढ़ी में भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी दर्शन करने आए थे और यहाँ से जो है गुलाल लगा करके हम लोग खुशी मना रहे हैं कि आज हमने स्वयं प्रभु श्री हनुमान जी के साथ हमने आज होली खेली। बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आए यहाँ पर आज और पहली बार ऐसा आनंद कहीं नहीं मिला। बहुत अच्छा लगा, मन को सुकून मिला, भगवान के साथ होली खेली। लगा, इतना सोचा भी नहीं था जितना मजा आया। बहुत अच्छा लगा। पहली बार होली खेली है और पहली बार ही भगवान जी के साथ खेली है। मैंने आज तक होली नहीं खेली है, फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम बियॉन्ड रहा। नहीं, लाइफ की फर्स्ट होली है और वो भी भगवान जी के साथ। आज तक कलर नहीं लगाया है। पुजारी भी अबीर रंग गुलाल से भक्तों का स्वागत करते हैं। पवित्र निशान की पूजा के बाद नागा साधुओं ने होली समारोह में हिस्सा लिया। आज रंग भरी एकादशी है। आज हनुमान जी के निशान के साथ हम सभी पंचकोशी परिक्रमा करेंगे। हर जगह जगह मठ मंदिर पर निशानों का आरती पूजा होगा
ये पुराने परंपरागत से ही चलते आ रहा है और हर जगह मठ मंदिर में निशानों का आरती होगा। यहाँ से सबसे पहले हम लोग जाएंगे राजगोपाल मंदिर से फिर चलेंगे और तप्ती छावनी होते हुए, छोटी छावनी होते हुए, आमवा मंदिर होते हुए हर जगह पंचकोशी परिक्रमा निशान के साथ करेंगे। सभी संत महंत नागा सभी जितने भी राम भक्त हैं सभी परिक्रमा करें। होली के 5 दिन पहले जो है एकादशी जो पड़ता है, इसमें परंपरा से चलते आ रहा है। पूरी तैयारी है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरी दुरुस्त है। आपको बता दें कि होली का त्योहार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है। सदियों पहले शुरू हुआ ये त्योहार आज भी लोग मनाते हैं और देश भर के हर कोने में लोग पहले से ही होली की तैयारियां शुरू भी कर देते हैं। अलग अलग तरीके से अपने अलग अंदाज में लोग होली का त्योहार मनाते हुए नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।